एल्बाफ की फाइनल बैटल इतनी बड़ी होने वाली है जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। और आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि एल्बाफ की आर्क हमको कहां पर लेकर जाएगी, इसका अंत कितना बड़ा होगा, क्योंकि एल्बाफ की फाइनल वॉर एक इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और ये वन पीस वर्ल्ड में असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्वाइन वाले बटन को दबा के आप चैनल के मेंबर भी बन सकते। और जब हमारे 3 होली नाइट्स आए थे तभी से ही रीडर्स सभी को शक हो गया था कि भाई ये मामला अब छोटा नहीं होने वाला है। एंड करंट के टाइम में जैसा करंट चल रहे हैं, एल्बाफ की आर्क अब छोटी आर्क नहीं रही है, क्योंकि ईमू द फाइनल विलन वो अब एल्बा पर आ चुका है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने काफी ज्यादा है कि उसने हमारे एम्परर शैंक्स की टेरिटरी पर हमला किया है। इट मींस कि शैंक्स एल्बा पर आएगा। इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने गॉड नाइट्स पे बात करते हैं कि गॉड नाइट्स क्या बवाल लेवल के लोग हैं। अभी आप लोगों ने देखा जब ईमू अपने गॉड नाइट से पूछता है क्या तू बस इतने ही ये ड्रीम ट्रैवल बना सकता है, तो कहता नहीं, जब तक ये लोग सपने देखते रहेंगे तब तक मैं इनकी ये नाइटमेयर्स को क्रिएट कर पाऊंगा। एंड अगर ये उनको खत्म करने में कामयाब भी रहते हैं तब भी मैं उनको वापस रिवाइव कर दूंगा, क्योंकि ड्रीम्स में मरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। खैर करंट के चैप्टर हमको ये चीज तो जरूर दिखा रहे हैं कि भाई जो गॉड नाइट्स हैं वो कितने ज्यादा लसन लोग हैं, बट वहीं पर ही जो ईमू है वो उन सबसे बड़ा लसन है, क्योंकि ईमू ने जायंट्स के वॉरियर्स, लेट मी रिमाइंड यू कि नॉर्मल जायंट्स को ईमू ने अपने कब्जे में नहीं किया है। उसने जो उनका वॉरियर, जो उनकी प्राइड थी, जो उनका पायरेट ग्रुप था, उनको कब्जे में लिया है। एंड हार्लेट की अब लगने वाली है, जिसके कारण से ये एक चायोटिक सिनेरियो तो बन चुका है कि अब जायंट वर्सेस जायंट्स होगा। प्लस इसमें हमारे होली नाइट्स को भी ऐड कर लो। एंड एवरी होली नाइट बिकॉज ऑफ देयर रीजनरेटिव एबिलिटी उनको एक योंको लेवल का कैरेक्टर बनाते। देखो मैं यहाँ पर एक चीज जरूर मानता हूँ कि जो ये लोग हैं ये पावरफुल तो नहीं है। अगर हमारे मेन कैरेक्टर्स को इनका जो ईमू से कनेक्शन है वो काटना आ गया, देन दे आर नथिंग, फिर ये योंको के लेवल के नहीं है। बट वहीं पर ही हर एक होली नाइट योंको का लेवल जब बन जाता है जब उसके पास इमोर्टल बॉडी होती है। लाइक कोई भी अटैक करो उन पे वर्क ही नहीं करेगा एंड इन दी एंड आप लोग थकोगे जरूर। एंड ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमको बस एक मौका चाहिए। एंड इन होली नाइट्स का सिर्फ एक ही मकसद है एल्बा पर आना, वो है एल्बा को कब्जे में लेना, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले इनके बच्चे किडनैप करे, फिर बाद में उनके जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय किया। अब नाउ थर्ड जो मेन बंदा है जो किंग की प्रॉक्सी की तरह करंट के एल्बा पर रूल कर रहा है वो हमारा हार्लेट, उसको मारेंगे। एंड देन ये ड्रोगी और ब्रोगी के थ्रू एल्बा के नए किंग बनेंगे। देखो ईमू कहता भी है कि तुम हेलर्ड को मार दो, इसके बाद तुम और मैं एल्बाफ के किंग बन जाएंगे। राइट नाउ फाइनल वॉर की अब स्टार्टिंग तो हो चुकी है, क्योंकि जायंट वर्सेस जायंट्स चालू हो चुका है। 5 से 6 चैप्टर हो चुके हैं। अभी तक हमको स्ट्रो हेड्स के क्रू के 3 मेंबर्स सांजी, जोरो, लूफी एंड ऑल्सो फ्रैंकी, मेरे को लगता है फ्रैंकी को ओडा ना साइडवेज कर रहे हैं फॉर सम रीजन। एंड खैर उस पर बात भी नहीं करते हुए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे लग नहीं रहा है अभी फिलहाल के तौर पे, बट ओडा विल मेक हिम शाइन, ये बात आप लोग याद रखना। जो ये हमारे स्ट्रो हेड्स हैं, क्योंकि अब ईमू आ चुका है, उसने अपनी कॉन्करर हाकी को यूज किया है। एंड आपको अगर वानो याद हो, जब सैंक्स अपनी हाकी यूज करता है तो लूफी उस हाकी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो कि एक अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि लूफी ने कभी भी सैंक्स की हाकी नहीं देखी थी। ये चीज हमको बताई गई है, क्योंकि सैंक्स लूफी के सामने कभी किसी कैरेक्टर से लड़ा ही नहीं एंड उस समय हाकी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। चलो ये भी मानते हैं, बट हमारे जो 3 मेन कैरेक्टर है कहाँ पर, क्योंकि उनके साथ हमारा जायंट लोकी भी है। अब जो ये मिडवे की फाइट होगी, मेरे को यही लगता है कि इन स्ट्रो हेड प्लस लोकी वर्सेस जायंट्स प्लस ईमू प्लस होली नाइट्स इनके साथ होगी, क्योंकि लूफी को पता चल चुका है कोई इविल बीइंग अब एल्बा पर आ चुकी है, अब उसको ऊपर आना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड से। एंड ये भी कितना आयरोनिक है ना कि अब सन अंडरवर्ल्ड से राइज करेगा टू दी मेन लैंड एंड वहां पर जाकर जो डार्कनेस चाहिए उसको मिटाएगा। बट जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी लूफी के पास ये नहीं पता कि इनका कनेक्शन कैसे हटाए, एंड मेरे को लगता है कि ओडा शुरुआत में बिना कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई दिखाए लूफी को पता भी लगने देंगे, या हम रीडर्स को पता लगने देंगे कि इनका जो कनेक्शन है कैसे काटा जाए, जिसके कारण से फाइट होगी। एंड इस फाइट के चलते चलते हमारा सैंक्स भी इस फाइट का पार्ट बनेगा। देखो एक सिंपल सा चीज तो ये है कि जो सैंक्स है वो एल्बा का रूलर है, करंटली ये टेरिटरी उसके अंडर आती है। अब उसकी टेरिटरी में इतना कुछ हो चुका है एंड उसको पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, उसको मैसेज मिल चुका होगा। एंड वन मोर थिंग, एल्बा पर ही हमको कई सारे रेफरेंस देखने को मिले जो उससे जुड़े हुए हैं। एंड इस आर्क में एक ये भी चीज मानी जा रही है कि लूफी फाइनली यहाँ पर ही सैंक्स से मिलेगा। एंड ये भी कितना आयरोनिक होगा ना कि लूफी यहाँ पर हमारे सैंक्स से मिले उसके टेरिटरी में, एंड सैंक्स आगे कहे शाबाश लोंडे, तूने बढ़िया काम किया, जब मैं यहाँ नहीं था तूने एल्बा के लोगों को बचाया, तूने मेरे लोगों को बचाया, थैंक यू वेरी मच।
बट इन्हीं के बीच में मेरे को ये लगता है कि सैंक्स की जो मीटिंग होगी ना वो इतनी आसान तो नहीं होगी। सैंक्स जो है हमारा वो शायद लड़ रहा हो हमारे जायंट्स के साथ, एंड जब लूफी का ईमू के सामने तब जाकर सैंक्स की एंट्री होगी ईमू से लड़ने के लिए, एंड ही विल से ईमू तूने बहुत मजे ले लिए, चल अब निकल यहाँ से। एंड उसका आने का एक और इम्पोर्टेंट वजह है द पोनिग्लिफ। अगर आपको याद हो वन पीस की लास्ट पोनिग्लिफ हमारे एल्वा पर एग्जिस्ट करती है। अभी तक तो यही बताया गया है द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो पोनिग्लिफ कहाँ पर है, एंड सैंक्स के पास भी 3 पोनिग्लिफ के प्रिंट आउट हाथ लग चुके हैं। जब वो किड से लड़ा था तब किड के आदमियों ने अपनी जान बचाने के लिए वो 3 पोलीग्लिफ के प्रिंट आउट सैंक्स के क्रू को दे दिए थे, जिसके कारण से मुझे लगता है कि वो अब एल्वा पर आएगा, क्योंकि उसने भी कह दिया है कि अब ये समय आ चुका है कि वन पीस को ढूंढा जाए। एंड अगर ये बंदा आता है तो इसके पीछे एक और बंदा भी आएगा, वो है हमारा ब्लैक बियर्ड, क्योंकि उसके पास भी लो के 3 पोनिग्लिफ के प्रिंट हाथ लग चुके हैं। एंड हमारे ब्लैक बियर्ड की एंट्री ना एकदम लास्ट में जाके होगी, जहाँ पे 2 सिनेरियो मेरे समझ में आते हैं। पहला सिनेरियो जहाँ पे सैंक्स जो है ईमू को हरा देगा, ये ईमू का कनेक्शन हटा देगा, एंड जो अपना गार्ड होगा वो लूज कर लेगा, जिसके कारण से ब्लैक बियर्ड जब जाके एंट्री लेगा एंड उसको पीछे से हमला करेगा जैसे उसने व्हाइट बियर्ड के साथ किया था। बट वहीं पर इस सेकंड पॉसिबिलिटी ये है जो ईमू है वो सैंक्स को हरा देगा, लेकिन यहाँ पर वो लूफी और सैंक्स प्लस हमारे जो गवान है एंड ऑल्सो लोकी को भी साथ में ले लो, इन चारों बंदों की वजह से कमजोर हो चुका होगा। अभी यहाँ पर सैंक्स जिंदा तो जरूर होगा लेकिन वो लड़ने की हालत में नहीं होगा, जिसके कारण से जब ईमू का कनेक्शन टूटेगा तब जाकर हमारा ब्लैक बियर्ड पीछे से एंट्री लेगा और सैंक्स को मारेगा, एंड इसके बाद होगा हमारा ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी। एंड ब्लैक बियर्ड के यहाँ पर आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोकी का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो भी ब्लैक बियर्ड को चाहिए, क्योंकि ब्लैक बियर्ड डेविल फ्रूट को हंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास किसी भी इंसान का डेविल फ्रूट चुराने का कोई तरीका है जो अभी तक हमको नहीं पता है। वो एक चद्दर डालता है एंड बूम डेविल फ्रूट उसका। एंड इन चारों के मिलने के कारण हमारा होगा आखिरकार रैग्नारोक। याद रखना चाहिए एल्बाफ को वॉरलैंड कहा जाता है, एंड इसके जो कनेक्शन है हमारे नॉर्स मैथोलॉजी से है, जिसके कारण से रैग्नारोक होना पका है, एल्बाफ का तबाह होना पका है। एंड इसकी कमजोरी भी हमें दिखा दी गई है, वो है फायर। एंड फायर किसके साथ रिलेट करती है? सन के साथ। एंड सन किससे रिलेट करता है? हमारे जोय बॉय के साथ, करंटली लूफी के साथ। तो रैग्नारोक होने के सबसे ज्यादा चांस बन जाते हैं, एंड ये चीज स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने में भी मदद करेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।